हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों आज हम लोग बायोलॉजी का पार्ट सेकंड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम लोग कल 28 क्वेश्चन तक किए थे, उसके बाद हम लोग आगे करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे झारखंड सचिवालय एग्जाम में 20 क्वेश्चन का साइंस का क्वेश्चन रहेगा। उसमें से देखिएगा दोस्तों, बायोलॉजी का क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा। कहने का मतलब 6 क्वेश्चन रहेगा फिजिक्स का, 6 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, 12 हो गया, 8 क्वेश्चन रहेगा, 8 या 10 क्वेश्चन बायोलॉजी क्वेश्चन। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए रेशियो, तो बायोलॉजी का ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। यकीन नहीं होगा, जब जिस दिन पेपर दीजिएगा ऑफलाइन, घर में आगे मिला के काउंट कर देख लीजिएगा, बायोलॉजी का पोर्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए आज हम लोग बायोलॉजी में ज़्यादा फोकस किए हुए। हम लोग इसको 3 से 4 पार्ट करेंगे, देख लें जितना पार्ट हो पाता है। बायोलॉजी का क्वेश्चन देख के आपको आइडिया लग रहा होगा कि जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। यदि ऐसा आपको लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। यदि आप कमेंट करके बताते तो हमें मोटिवेशन बनता है और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए। तो झारखंड सचिवालय परीक्षा 2023 अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार ASO पार करना है। जैसा हम लोग को टारगेट है वैसा कि बायोलॉजी पार्ट सेकंड वही प्रश्न पढ़ो, वही जो एग्जाम में आए, फालतू का नहीं। फालतू को पढ़िएगा तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि 3 साल देख लिए एग्जाम देख के कुछ हुआ नहीं हुआ, तो फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, सिलेक्शन आराम से होगा। आपको बस मैथ और रीजनिंग ध्यान दीजिए उधर, बाकी इधर प्रैक्टिस करवा देंगे क्वेश्चन इधर का, जितना जीके GS मैथ साइंस जितना भी है, मैथ और रीजनिंग खुद से करना है, बाकी यहाँ प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन एग्जाम में गलती कीजिए वो क्वेश्चन यहाँ पे गलती कर लीजिए। क्वेश्चन ये सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, सचिवालय के एग्जाम में देख लीजिएगा। ठीक है, गारंटी के साथ बोल रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल JSSC वाला पे जुड़ जाइए। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या इसे टेलीग्राम जाकर मारिएगा, उसका PDF वहाँ पे दे दीजिएगा, आराम से रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, चलिए। 28 तक कल किए थे, 29 हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, चलिए जल्दी से थोड़ा दबा के शेयर करना है और लाइक करना। ठीक है, चलिए। ह्यूमन स्टोमक प्रोड्यूसेस एसिड X विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। X क्या है बताइए? मानव पेट एसिड X का उत्पादन करता है, जो भोजन के पाचन में मदद करता है। तो बताइए एसिड X का क्या नाम है? तो ऑब्वियस बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो X कौन सा होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, चलिए। इसमें बताना ट्रू फॉल्स कौन सा, ये कौन गलत है बताना। ठीक है, चलिए। मानव शरीर में वसा मतलब फैट, वो मानव शरीर में वसा पाचन में जिगर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन ह्यूमन बॉडी लीवर हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन। सही बात है, लीवर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैट डाइजेशन में। ठीक है, ये तो सही बात है। लीवर प्रोड्यूसेस 2 इंपॉर्टेंट फैट डाइजेशन एंजाइम। लीवर कोई नहीं पड़ता, फैट डाइजेशन लीवर प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब ये गलत है। कहने का मतलब 1 इज ट्रू, R इज फॉल्स। कहने का मतलब इसका आंसर C हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा आराम से, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए। मोस्ट हेल्दी एडेबल ऑयल फॉर हार्ट। हृदय के लिए सबसे स्वस्थ खाद्य तेल कौन सा बताना? बटर ऑयल, ऑलिव ऑयल, रेपसीड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। मक्खन तेल, जैतून का तेल, रेपसीड ऑयल, सरसों का तेल। तो कौन सा है? तो आपको पता होगा जैसा कि ये है जैतून का तेल। कहने का मतलब ऑलिव ऑयल। ठीक, ऑलिव ऑयल। ठीक है, चलिए। आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू। बताइए पाचन के बाद प्रोटीन का कन्वर्जन किस में होता है, वो बताना है। तो ये आसान क्वेश्चन है, एमिनो एसिड में होता है। किस में होता है? एमिनो एसिड में। ठीक है दोस्तों, चलिए 33 नंबर आइए। चलिए। स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। स्कर्वी किसके कारण होता है बताइए? तो स्कर्वी किसके कारण होता है? विटामिन C के कारण होता है। स्कर्वी विटामिन C, विटामिन A टोकोफेरोल, विटामिन K बताइए, विटामिन D रिकेट्स, विटामिन E नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, आपको सब बता चुके हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। ठीक है, इसको जगह चार्ट को एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, देख सकते हैं विटामिन ए लॉस ऑफ विजन, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। B1 को थायमिन। देखो क्वेश्चन पता कैसे होता है? बेरी किसको बोलते थे? B1 या B2? बेरी B1 को बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं थायमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायमिन। और B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। राइबोफ्लेविन याद रखना। ठीक है, तो बेरी जो होता है B2 मत मरिएगा, B1 को बेरी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे दिखा वीक मसल्स वगैरह हो जाता है। विटामिन C स्कर्वी, विटामिन D रिकेट्स, कैल्शियम बोन्स और टूथ डिके, आपको पता ही होगा। ग्वाइटर आयोडीन और आयरन से एनीमिया। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा एक बार। चलिए 34 नंबर बताइए आप लोग। चलिए। द 2 रिचेस्ट नॉन सोर्स ऑफ एडिबल प्रोटीन। बताइए प्रोटीन सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? आप लोग बता सकते हैं। खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे अमीर ज्ञात कौन सा बताइए? तो एक तो सोयाबीन है, लाइफ टाइम हमेशा याद रखना है, सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसलिए प्रोटीन आपको लेना है तो सोयाबीन खाया कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं सोयाबीन कहाँ पे है।
तो सोयाबीन देखिए सी में है, तो सोयाबीन आपको याद रखना है, और ग्राउंड नट, ये दोनों में दबा के प्रोटीन का मात्रा होता है, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बाइल इज स्टोर्ड इन, बताइए पित्त में संग्रहित किया जाता है कहाँ पे, बताइए बाइल कहाँ स्टोर होता है, तो कहाँ पे होता है बताइए, पित्ताशय, डिडेनम, लीवर, प्ली, बताइए कहाँ पे होता है, तो ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है, पित्ताशय में। चलिए आपको मैच द कॉलम करना, आपको मिलाना है आपको, ठीक है, आपको इसको मिलाना है। चलिए टाइलिन का मतलब बताइए, टाइलिन क्या काम करता है, डाइजेस्ट स्टार्च, क्या करता है, डाइजेस्ट स्टार्च, क्या हो गया, टाइलिन डाइजेस्ट स्टार्च, ठीक है। पेप्सिन का क्या काम है दोस्तों, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, ऐसे याद रखना है, तो पेप्सिन। रेनिन का काम बताइए, रेनिन का क्या करता है, कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन इन ब्लड, रेनिन कन्वर्ट रक्त में एंजियोटेंसिनोजन परिवर्तन करता है, कौन, रेनिन, इसका आंसर फर्स्ट। ऑक्सीटोसिन का क्या काम है, इंड्यूस कंट्रैक्शन ऑफ स्टोमक मसल्स, पेट की मसलता को संकुलन करना ऑक्सीटोसिन का काम है। कहने मतलब है क्या हो जाएगा, 2315 इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, आराम से तसल्ली से देखिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए इन द ह्यूमन बॉडी फैट आर स्टोर्ड, बताइए फैट कहाँ पे स्टोर होता है ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में वसा का जमा होना कहाँ पे, एपिडर्मिस, एडिपोज टिश्यू मतलब वसा उत्तक, लीवर या फिर इपिथेलियम, तो कहाँ पे होता है, इसका स्टोर होता है फैट एडिपोज टिश्यू में होता है, ठीक है। चलिए 38 नंबर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सही नहीं है वो बताना है, बताइए। इस देखिए दोस्तों, जैसा क्वेश्चन कराना उसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, ठीक है। विटामिन B6 को क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन, ये बात सही है, ये भी बात सही है, ठीक है। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड पहले बता चुके हैं, ये भी सही है, ठीक है। विटामिन E को टोकोफेरोल, विटामिन E को टोकोफेरोल, हरी हरी सब्जी खाने से विटामिन E अच्छा हो जाता है, ठीक है। अल्फा टोकोफेरोल या टोकोफेरोल, ये भी सही है। विटामिन D रिकेट्स होता है, सनसाइन नहीं होता है, ठीक है। विटामिन D रिकेट, इसका मतलब ये गलत है, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज एज ए ग्लाइकोजन, निम्नलिखित में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है, बताइए। तो किस में किया जाता है, लीवर में, ठीक है, किस में किया जाता है, लीवर में, ठीक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज ग्लाइकोजन, तो लीवर इज द राइट आंसर। टीथ एंड बोन्स एक्वायर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी फ्रॉम, दांत और हड्डियां शक्ति और कठोरता प्राप्त होती है, बताइए किससे, फ्लोरीन, क्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम, तो किससे होता है आपको पता है, हड्डी, कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट बताइए, मेल्स एनोफिल्स मॉस्किटो फीड ऑन, नर एनोफिल्स मच्छर किसे खाते हैं बताना है, ब्लड ऑफ मैन, आदमी का खून, ब्लड ऑफ क्यूलेक्स का खून, नेक्टियर ऑफ फ्लावर, फूल का मधु, ब्लड ऑफ लीच, जौंक का खून, बताइए। तो किसको खाता है, आपको जानकारी होगा कि नेक्टर ऑफ फ्लावर, ठीक है, इसका मतलब फूल का मधु को खाता है, ठीक है। चलिए 42 नंबर आइए, प्रोडक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ लीवर, बताइए। प्रोडक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ लीवर बताना है, निम्न में से किसका उत्पादन यकृत का एक कार्य होता है, प्रोडक्शन ऑफ लीवर, बताइए। चलिए प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ लीवर, निम्न से किसका उत्पादन यकृत का एक कार्य है, लाइफेज, यूरिया, मक्कस मतलब बलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इससे क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यूरिया, ठीक है, इसका आंसर 42 का बी हो जाएगा, ठीक है, यूरिया। चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइजेस्टिव एंजाइम इन ह्यूमन सिस्टम, बताइए मानव प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा पाचन एंजाइम नहीं है, ट्रिप्सिन है, गैस्ट्रिन नहीं है, टाइलिन भी है, पेप्सिन भी, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ए मैन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलिटस ड्रिंक वाटर मोर फ्रीक्वेंटली एज ही हैज़ टू क्या, इसके बाद 1 मिनट पूरा दिख नहीं रहा है, चलिए ए मैन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलिटस ड्रिंक वाटर मोर फ्रीक्वेंटली एज ही हैज़ टू एलिमिनेट फ्रॉम ब्लड एक्स्ट्रा
ग्लूकोज, इंसुलिन, ग्लूकोजन साल्ट। मधुमेह से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक बार पानी पीता है क्योंकि उसे अतिरिक्त डैश रक्त से समाप्त करना पड़ता है। बताइए। तो क्या होगा? ग्लूकोज। क्या होगा? ग्लूकोज इज द राइट आंसर। ठीक। इंसुलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, चलिए आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम आ चुका है। इंसुलिन का खोज किसने किया? तो किसने किया? 4 ऑप्शन देख लीजिए। एफ बेंटिंग ने किया इंसुलिन का। ठीक है, याद रखना है, एफ बेंटिंग इंसुलिन का खोज किया है। चलिए 46 नंबर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई? विटामिन ई क्या बोलते हैं? ठोकोफेरोल। तो क्या बोलते हैं? हरा भरा सब्जी खाइए, विटामिन ई मस्त लेके रहिए। हरा भरा सब्जी खाइए, विटामिन ई मस्त लेके रहिए। ठीक है, तो देख लीजिए हरा भरी सब्जी कहाँ पे है? ये फ्रेश वेजिटेबल, ताज़ा सब्जी। चलिए बताइए। एनिमल फूड, कौन सा एनिमल फूड पाया जाता है? आपको याद रखना कीड़ा, कीड़ा से याद रखना है एनिमल फूड। ठीक है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सब एनिमल फूड है। ठीक है, मतलब एनिमल फूड में नहीं पाया जाता है कीड़ा। ये कीड़ा क्या बता? नेम द विटामिन नॉट फाउंड एनिमल फूड। एनिमल फूड में नहीं पाया जाता है ये सब। ठीक है, एनिमल फूड में क्या पाया जाता है? बी और सी, याद रखना है, बी और सी एनिमल फूड में पाया जाता है। ठीक है, एनिमल फूड में क्या क्या पाया जाता है? बी और सी। अब बाकी कीड़ा, प्लांट वगैरह जहाँ भी पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फाउंड इन एनिमल फूड? बताइए, किसी भी पशु के भोजन में विटामिन नहीं पाया जाता है। तो कौन? के, ई, टी, नॉट फाउंड बोला यार, तो दो आंसर हो जाएगा फिर तो, है ना। तो इसका आंसर फिर तो दो होना चाहिए विटामिन। बताइए। चलिए, नेम द विटामिन्स नॉट फाउंड इन एनिमल फूड। अच्छा, एनिमल फूड में बोला। ठीक है, ये कौन सा होता है? विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है एनिमल फूड में नहीं पाया जाता। ठीक, विटामिन सी, इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए, कीड़ा और एक बीसी, बीसी होता है वाटर सोल्यूबल और कीड़ा होता है फैट सोल्यूबल, आपको याद रखना। ठीक है, चलिए, जो एनिमल फूड में पाया था विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन हम गलत समझ लिए थे, कोई बात नहीं, हो जाता है। चलिए 48 नंबर आइए। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण पे मदद करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम? बताइए। तो कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम कौन? विटामिन डी। 48 का विटामिन बी हो जाएगा। ठीक है, विटामिन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, चलिए 49 नंबर। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट फ्रॉम मिल्क द सिस्टम इज फाउंड टू प्रोड्यूस। हिंदी में देख लीजिए एक बार क्या लिखा हुआ है। दूध से दही के उत्पादन के दौरान प्रणाली का उत्पादन किया जाता है। दूध से दही बनाने के लिए इंपॉर्टेंट नाम है लैक्टिक एसिड। क्या नाम है? लैक्टिक एसिड। दुग्धामल। चलिए, रक्त के जमाव के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? बताइए, रक्त जमाव कौन करता है? कौन सा विटामिन? तो विटामिन के। कौन सा? विटामिन के। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई? वही क्वेश्चन है, वेजिटेबल, ठोकोफेरोल जो था। चलिए, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज द डिजीज परनेसियस एनीमिया? किस विटामिन की कमी से परनेसियस एनीमिया रोग का कारण बनता है? कौन सा एनीमिया? बताइए। परनेसियस एनीमिया कौन सा विटामिन के कारण बनता है भैया? तो आपको जान के हैरान होगा, कौन सा होगा? विटामिन B2, B12, साइनोकोबालामिन। कौन सा होता है इसमें? पूछ देगा विटामिन B12 में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो कोबाल्ट। क्या सा? कोबाल्ट। साइनोकोबालामिन, कोबाला मतलब कोबाल्ट। ठीक है, चलिए, नाइट्रोजेनस फूड इज ये क्या होता है? बताइए। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन, साल्ट। बताइए, इंग्लिश में देख लीजिए। नाइट्रोजनस फूड भोजन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन, लवण। बताइए, साल्ट मतलब लवण। तो क्या हो जाएगा इसमें? प्रोटीन। क्या हो जाएगा इसमें? प्रोटीन। चलिए, इसका छोटा कर दे थोड़ा सा साइज में, तो फिर पूरा दिखेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 54 नंबर पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताइए। इन द ह्यूमन बॉडी विच स्ट्रक्चर इज अपेंडिक्स अटैच टू? अपेंडिक्स
ठीक है। मानव शरीर में कौन सी संरचना परिशिष्ट से जुड़ी होती है? तो अपेंडिक्स से आपको याद रखना है, क्या याद रखना है बच्चों? अपेंडिक्स याद रखना, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में, याद रखिएगा, ठीक है। द विटामिन रिक्वायर्स कोबाल्ट फॉर एक्टिविटी। कोबाल्ट कौन सा? साइनोकोबालामिन। कौन सा? विटामिन B12। साइनोकोबालामिन, विटामिन B12। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, B1 थायमिन बोलते हैं। अब बेरी बेरी किसको बोलते हैं? B1 को बोलते हैं। सब चीज़ बता रखे हैं, रटा देंगे सब चीज़, टेंशन मत लीजिए। द मेन यूज ऑफ साल्ट इन द डाइट इज टू। साल्ट का मेन यूज बताना है डाइट में, क्यों यूज किया जाता है बताइए। इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ द फूड पार्टिकल इन वाटर, गलत बात है। प्रोड्यूस इन अ स्मॉल अमाउंट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। तो देखिए भोजन क्या गया, देखिए आहार में नमक का मुख्य उपयोग क्या है? भोजन के पाचन के लिए आवश्यक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कम मात्रा में उत्पन्न होता है इसीलिए, ठीक है। प्रोड्यूस इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए, आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन मज़े लग रहा होगा और आपको उम्मीद भी होगा ऐसा कि क्वेश्चन बनेगा यहाँ से 100% बनेगा। तो बायोलॉजी में ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हम लोग का टारगेट है 20 क्वेश्चन में से कम 18 क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है। देखिए दोस्तों, न्यूमेरिकल पूछेगा, न्यूमेरिकल का हम लास्ट में करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। आसान क्वेश्चन पूछेगा, फार्मूला बेसिस, जो फार्मूला पता है तो बन जाएगा, नहीं पता नहीं बनेगा, ठीक है। वो सब हम करवा देंगे। तो कहने का मतलब 58 आउट ऑफ 60 हम लोग को साइंस में कवर करना है, तभी जाके ASO का सपना पूरा होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल JSSC वाला पे जुड़ जाइएगा, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।